देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना की आफत के बीच एक और मुसीबत टूट पड़ी है। बेहिसाब बरसात ने देश के कई सूबों को सैलाब में डुबो दिया है। नदियों के बांध टूट रहे हैं, शहर के शहर जलमग्न हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के हालात तो सबसे डरावने हैं। ऐसे ही बाढ़ लोग की हकीकत दिखाने TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स की टीम पहुंची। देखिए ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पर सब तरफ पानी ही पानी है, लिहाजा हमने यहाँ पर नाव की सवारी की है। इस नाव में तमाम लोगों के खाने पीने का सामान जो है वो भी जा रहा है। पानी एक बार फिर से इनके घरों में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से रहना बहुत मुश्किल है। दरिया बने खेत, दरिया बने खलिहान, दरिया में मकान, दरिया में बना सारा जहां। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ मटमैला दरिया ही दिखता है। बेहिसाब बारिश ने बिहार और असम के कई इलाके लबालब कर दिए। गांव में पानी और कीचड़ के सिवा कुछ नहीं। खपरैल मकान दरक गए, झोपड़ियां बाढ़ के पानी में आधा डूब गई। जिंदगी पर बन आई तो दूसरी ठौर की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं इंसान। पहले बिहार में बाढ़ ने कैसे जीना मुहाल कर रखा है वो देखिए। मोतिहारी, बिहार। मोतिहारी में गंडक नदी उफान पर है। गांव में कई फीट तक बाढ़ का पानी भरा है। मोतिहारी के तिलावे नदी का बांध टूटने और भारी बारिश से बाढ़ आई। मोतिहारी महलापुर पुछरिया गांव तो बाढ़ में समा गया। तो ये पुजरिया गांव में रहने वाले उन तमाम लोगों ने इस बांध पर शरण ली हुई है, जो फिलहाल गंडक नदी के किनारे रहने वाले तमाम उन कृषि स्थानों को अपने कब्जे में ले लिया है। और देखिए कैसे मजबूरन एक तरफ पॉलिथीन से बनाए हुए ये घर है, टेम्परेरी घर हैं, और दूसरी तरफ इनके मवेशी हैं, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, बछड़े हो, इसके अलावा बकरियां हो, सब कुछ सबको यहीं अपने साथ रखना पड़ रहा है। गांव डूबा तो सबने बगल में बने बांध पर बसेरा बनाया। जुगाड़ की छत के नीचे गुजर बसर तो हो रही है, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। वो है सब दह गया है, खेती में सब बहुत परेशानी है, कोई सरकार देखने नहीं आता है। बड़ी हमनी का गजन बा, चूल्हा भेज कैसी बना के खाए, ये सब दुख हमनी का बा। मोतिहारी में कई गांव समंदर के बीच बने टापू जैसे नजर आते हैं, जहां की ऊंची इमारतें बताती हैं कि यहां कभी बस्ती थी। ये पूरा बंधा जहां तक निगाह आपकी जाएगी, ऐसी ही पॉलिथीन, बकरियां, गाय, भैंसें, उनका चारा, सब कुछ इसी तरह से पड़ा हुआ है। और छोटे छोटे पॉलिथीन के बीच इन चारपाइयों पर सब कुछ ऐसी ही जिंदगी सिमटी हुई है। और इसी सिमटी हुई जिंदगी में अभाव के बीच, बीमारियों के बीच, भूख के बीच, लाचारी के बीच, बेबसी, बेकारी के बीच, बेरोजगारी के बीच ये लोग रह रहे हैं। गोपालगंज, बिहार। गोपालगंज में रिंग बांध के रिसाव से बाढ़ का खौफ पसरा है। सारण तटबंध समेत कई तटबंधों के मुंह तक पानी आ चुका है। कोसी तटबंध के अंदर बसे गांव में बाढ़ का पानी का लेवल बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से कई जानें जा चुकी हैं। इस ऊंची जगह पर राशन को रखने का सामान बनाया गया था। ये टीन के हैं और ये प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, इसमें राशन रखा गया था। जिसके पास पैसे थे उन्होंने इंतजाम कर लिया, जिसके पास नहीं थे पैसे वो मुश्किल हालात में इन्हीं झोपड़ों में रहते हुए सब कुछ रखा हुआ था, लेकिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा है और तखत लगाकर इस काली पन्नी के सहारे अब जिंदगी कटने को मजबूर है। बाढ़ में स्कूलों का हाल क्या है, इसे दिखाने के लिए TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर विपिन चौबे ने जोखिम उठाया। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद मन बहुत ज्यादा अफसोस है मन में कि कैसे इस मुश्किल हालात में लोग अभी भी छप्पर के मकानों को बचाने के लिए यहां पर पड़े हुए हैं। बारिश, नाव का सफर करने के बाद अब वापस लौटते हुए हमें रात हो चुकी है और रात में इस बेबा में हम सफर करके तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इन तस्वीरों को आप देखिए और आप ये तस्वीरें उन तक पहुंचाएं जो जिम्मेदार हैं। गोपालगंज के ज्यादातर गांव में एक जैसी मुश्किल है। घरों के डूबने से ग्रामीणों को खाने पीने में सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। घर का अनाज तो पानी में बर्बाद हुआ ही, खेतों में खड़ी फसल भी चौपट हो गई। बिहार के गोपालगंज जिले के जगरी टोला गांव में बाढ़ की त्रासदी का हाल जानने के लिए हम नाव में सवार होकर आए थे और आपको अपने पीछे हम गंडक नदी की वो धार दिखा रहे हैं, जिस धार में जो कोई भी इसके रास्ते में आएगा ये मिनटों सेकंडों में बहा के अपने साथ कितने सैकड़ों किलोमीटर आगे ले जाएगी, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। रक्सौल, बिहार। रक्सौल में नेपाल से आए बाढ़ के पानी ने सब कुछ डुबो दिया।
रक्सौल में लाल बकिया और बागमती नदी उफान पर है। घर से बाहर निकलने का नाव ही एकमात्र जरिया बचा है। कई किलोमीटर पानी में सफर करने के बाद लोगों को खाना बनाने वाला सिलेंडर मिल रहा है। मधुबनी, बिहार। मधुबनी में नदियां लबालब हैं। बाढ़ का पानी गांव ही नहीं, शहरी इलाके में भी दाखिल हो रहा है। जिनके घर डूब गए, अब वो नाव पर दिन बिता रही हैं। डिब्रूगढ़, असम। बिहार से कम नहीं है असम में बाढ़ की विनाशलीला। डिब्रूगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जहां TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर शुभांकर मिश्रा गांव-गांव की खाक छानकर साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। असम बाढ़ त्रासदी को लेकर पूरे देश में चिंता है, क्योंकि 70 लाख से अधिक लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं। फिलहाल हम असम के डिब्रूगढ़ जिले में मौजूद हैं और यहां से इस नाव की सवारी करके हम अलग अलग गांवों का हाल जानने जा रहे हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं। इन नावों में जो तमाम लोग हैं या जो सामान है, ये दरअसल उन लोगों तक जा रहा है जो राहत शिविर कैंपों में रह रहे हैं। और हमने सोचा कि अगर असम की असलियत जो है, हकीकत जो है बाढ़ त्रासदी को लेकर अगर आप तक पहुंचानी है तो फिर ग्राउंड जीरो का सफर करना होगा। यहां पर देखिए, लोग कुछ यूं छोटी छोटी नाव लेकर सफर करते हैं। कहीं जाना होता है तो इस तरीके से नाव से वो आते हैं। महोबा, उत्तर प्रदेश। ये महोबा जिला अस्पताल है। यहाँ के इमरजेंसी वार्ड तक में दरिया बह रहा है। सैलाब में फंसे मरीज और तीमारदार परेशान हैं। संकट के सैलाब में देश के कई हिस्से में लोग फंसे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हुई तो बाढ़ की बर्बादी अभी बाकी है। महोबा से विराग पचौरी, डिब्रूगढ़ से शुभांकर मिश्रा के साथ विपिन चौबे, मोतिहारी, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।